आचार्य प्रशांत जैसे लोग विवाह का बेशक विरोध करते हो, लेकिन जो अखंड ब्रह्मचारी ऋषि दयानंद जैसे हैं उन्होंने विवाह का विरोध नहीं कराया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो विवाह तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि संतान क्या है, बोझ है, वो संतान उत्पन्न नहीं करना चाहते। एक स्त्री क्या है, सौभाग्य को प्राप्त होती है कब, सुपुत्राम, जब उसको सुपुत्र की प्राप्ति होती है या अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, अच्छा बेटा या बेटी की प्राप्ति होती है। बिना विवाह के साथ में रहना, विवाह से पहले साथ में रहना, ये क्या है, व्यभिचार है। कि नियोग जो है वो कभी कुंवारी स्त्री या कुंवारे पुरुष का नहीं होगा। नियोग की जो विधि है ये उनके लिए ही है जिनकी स्त्री या पुरुष मर गए हों, या फिर वो रोगी हों, या संतान उत्पन्न करने में वो सक्षम ना हो। जैसे कि महाभारत के अंदर जो है महर्षि व्यास ने कितनों के साथ नियोग क्रिया करी थी, 3 के साथ। 2 तो वो रानियां ही थी और एक वो दासी थी। स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश की चौथे समोल्लास की इस अति ही महत्वपूर्ण कक्षा के अंदर। हमारा विषय चला हुआ है नियोग, और नियोग के संबंध में पिछली कक्षा में हमने जाना था कि नियोग एक आपद धर्म है। दूसरा, नियोग का उद्देश्य क्या है, संतान की उत्पत्ति करना है। तो आज की जो कक्षा है इसमें हम इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमारे सामने एक प्रश्न आया था, यहाँ लिखा है कि विवाह और नियोग के नियम एक से हैं व पृथक पृथक हैं। इस विषय को हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहाँ क्या है, सबसे पहले देते हैं कि कुछ थोड़ा सा भेद है जितना पूर्व कह आए हैं। यानी पहले भी जो है ये 5 जो आप देख पा रहे हो ना, ये 5वां चौथा, यहाँ पे भी कुछ विषय आया है। आप लोग थोड़ा सा पीछे का पढ़ के भी आया करो, उससे क्या है ताकि आगे जब विषय आएगा तो आप उसको जोड़ने में आपको आसानी रहेगी। अब अंतर क्या है, तो इस चीज को देखते हैं। तो पहला अंतर जो यहाँ पे देते हैं वो ये है कि दूसरा यह है कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक पत्नी मिलके 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं, और नियुक्त स्त्री पुरुष 2 व 4 से अधिक संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। यानी ये एक और अंतर है। जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं उनके लिए वेद की आज्ञा है कि वो अधिक से अधिक 10 संतानों को उत्पन्न कर सकते हैं। अधिक से अधिक कितनी है, 10 संतानें। ठीक है, हमारे यहाँ ये वेदों के अनुसार जो है, वेदों के द्वारा जो है एक आज्ञा दी गई है कि आप अधिक से अधिक जो है 10 संतानें उत्पन्न कर सकते हो। और देखो कोई ये सोचे वर्तमान समय के अनुसार इस चीज को करे तो आप कहोगे कि अरे ये तो बड़ा गलत है, ये तो इतना अधिक दे रखा है। तो मैंने जैसे पिछली बार भी आपको एक बात कही थी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, यानी 1947, उस समय पूरा भारत, पूरा बांग्लादेश, पूरा पाकिस्तान सबको मिलाकर केवल 33 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी थी, केवल 33 करोड़। लेकिन केवल 70 से 75 सालों में, जबकि भारत अलग हो चुका है, पाकिस्तान भी बढ़ चुका है, बांग्लादेश भी बढ़ चुका है, यानी सब ये भारत से अलग अलग हो चुके हैं, अकेले भारत की जनसंख्या 121 करोड़ या उससे भी ऊपर है। यानी जिस संख्या को आने में दशकों या शताब्दी लगे हों 33 करोड़ होने में, उसको वर्तमान में केवल 70 से 75 सालों में कितना पहुंचा दिया गया, 121 करोड़। और ये अच्छी बात नहीं है, ये जनसंख्या का क्या है, विस्फोट है। समझे? और इसमें भी जी। जनसंख्या किसकी ज्यादा है, जो म्लेच्छ हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, वो जनसंख्या को बढ़ा रहे एक योजना के तहत। उनकी जनसंख्या का उद्देश्य राष्ट्र की उन्नति या विकास नहीं है, उनकी जनसंख्या का उद्देश्य क्या है, इस राष्ट्र का इस्लामीकरण करना, इसलिए वो ये कार्य कर रहे हैं। ठीक, वरना हिंदुओं की संख्या तो घट रही है, जैनों की, बौद्धों की, सबकी संख्या में क्या है, कमी आई है, घटोतरी आई है। ठीक, तो ये आज्ञा जब मैं 70 साल पहले की आपसे बात कर रहा हूं, तो यानी 150 साल पहले तो और भी संख्या कम हुई होगी जब ऋषि दयानंद ने ये बात लिखी होगी। और ये बात तो जी। वैदिक है। ठीक है, कोई ऋषि दयानंद की नहीं है। आगे हम मंत्र पढ़ेंगे, उसमें हम और स्पष्ट करेंगे। तो ये चीज समझ में आई है कि अधिक से अधिक एक स्त्री और पुरुष, यानी एक पति और पत्नी मिलकर 10 बच्चे तक को जन्म दे सकते हैं, 10 बच्चों को। जबकि यदि नियोग की बात करें, नियोग जो एक स्त्री और एक पुरुष के मध्य हो रहा है, केवल आपको क्या भी लगाना है कि एक स्त्री है एक पुरुष है, तो उनके लिए नियम है कि वो अधिक से अधिक 2 बच्चे, और सॉरी, अधिक से अधिक 4 बच्चे और कम से कम 2 बच्चे तक उत्पन्न कर सकते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे दूसरा क्या है, तो दूसरा लिखते हैं कि जैसे कुमार कुमारी ही का विवाह होता है, वैसे जिसकी स्त्री व पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है, कुमार कुमारी का नहीं।
देखो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण नियम है कि नियोग जो है वो कभी कुंवारी स्त्री या कुंवारे पुरुष का नहीं होगा। नियोग की जो विधि है ये उनके लिए ही है जिनकी स्त्री या पुरुष मर गए हों, या फिर वो रोगी हों, या संतान उत्पन्न करने में वो सक्षम ना हो, उनके लिए ही व्यवस्था है। कुंवारों के लिए व्यवस्था नहीं है, इस चीज को भी बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष है उसकी पत्नी जो है उसका देहांत हो गया है और वो किसी कुंवारी कन्या से नियोग कर रहा है, इसको अधर्म कहा जाएगा। ये वो आपद धर्म नहीं है। ठीक। या ऐसा कोई स्त्री जो है जिसका पति एक्सपायर हो गया और वो किसी कुंवारे पुरुष से नियोग कर रही है, उससे मिलके संतान को जन्म दे रही है, तो वो भी क्या गलत है। कुंवारे स्त्री और पुरुष का नियोग नहीं होता। ठीक, ये भी समझ में आ गया दूसरा भी। अब तीसरा अंतर देखते हैं हम लोग। तीसरा, जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं, किंतु बिना ऋतुदान समय के एकत्र न हों। ये तीसरा अंतर दे रखा है इसके अंदर कि भाई जैसे विवाहित हैं वो दोनों साथ में ही रहते हैं, भाई पति पत्नी साथ में रहते हैं, एक घर के अंदर रहते हैं, लेकिन जो ये नियोग व्यवहार है इसका उद्देश्य क्या है, संतान की उत्पत्ति। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई वंश को आगे चलाना है, वंश छेदन होने से बचाना है। तो इसमें क्या है, वो उसी उद्देश्य के लिए साथ में एकत्र होंगे, संतान को जन्म देने के लिए, गर्भाधान आदि के लिए, न कि वो हमेशा साथ में रहेंगे। ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे लिखते हैं कि जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए। ठीक है। इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे, अभी बाद में इसको देखेंगे। आगे थोड़ा सा और करते हैं पहले। अब आगे लिखा है कि परंतु वही स्त्री नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उस लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। यानी देखो, जो गर्भाधान आदि है उसके पश्चात तो संबंध छूट ही जाएगा, लेकिन जो स्त्री है यदि वो अपने लिए नियोग कर रही है, यानी उसको अपने लिए संतान चाहिए, तो बच्चा उसका पास में रहेगा। लेकिन यदि वो किसी दूसरे पुरुष के लिए नियोग कर रही है तो वो 2-3 वर्षों तक उस बच्चे को पाले, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर वो उस पुरुष को उसको दे दे। ठीक है, जिसके लिए उसने नियोग करा था। आगे लिखते हैं कि ऐसे, अब यहां थोड़ा सा इस चीज को अभी ज्यादा सोचना नहीं है, इसके ऊपर हम लोग आगे विचार करेंगे। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अभी अपने मन को थोड़ा सा शांत रखना है, अभी दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं लाना, सारी चीजें आती रहेंगी, अंत में हम एक निष्कर्ष निकालेंगे। लिखते हैं कि ऐसे एक विधवा स्त्री दो अपने लिए और दो दो अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए संतान कर सकती है, और एक मृत स्त्री पुरुष भी दो अपने लिए और दो दो अन्य 4 विधवाओं के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मिलकर 10-10 संतान उत्पत्ति की आज्ञा वेद में है। यानी इसका मतलब क्या है कि भाई एक स्त्री या एक पुरुष, एक स्त्री 4 पुरुषों के लिए संतान उत्पन्न कर सकती है, या एक पुरुष 4 स्त्री के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। मान लो यदि कोई स्त्री 4 पुरुषों के लिए संतान उत्पन्न कर रही है तो उनके लिए वो अधिक से अधिक दो दो संतान उत्पन्न कर सकती है, तो 8 तो उनकी हो गई। और यदि वो 2 अपने लिए करे तो 2 उसकी, यानी कुल मिला के 10 संतान वो उत्पन्न कर सकती है। यदि केवल एक स्त्री और एक पुरुष का ही नियोग हो रहा है तो उसमें वो कम से कम 2, अधिक से अधिक 4, बस इतनी ही संतान उत्पन्न करेगी। लेकिन यदि एक से अधिक पुरुषों के लिए वो नियोग कर रही है तो फिर वो उनके लिए क्या है, दो दो संतान उत्पन्न करेगी, और अधिक से अधिक कितना, 4 पुरुषों के साथ में वो नियोग कर सकती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। जैसे कि महाभारत के अंदर जो है महर्षि व्यास ने कितनों के साथ नियोग क्रिया करी थी, 3 के साथ। 2 तो वो रानियां ही थी और एक वो दासी थी। ठीक। अब देखो यहाँ एक वेद मंत्र आया है, इसको मैं पढ़ाता हूं। इस वेद मंत्र में जो है देखते हैं, लिखते हैं कि ये ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 और मंत्र 45 है। लिखते हैं कि इमाम त्वमिंद्र मीड्वः सुपुत्राम सुभगाम कृणु दशास्याम पुत्राणा देहि पतिमेका दशम कृधि। ठीक है, पतिमेका दशम कृधि। लिखते हैं कि इमाम त्वम इंद्र मीढवः सुपुत्राम सुभगाम कृणु दश अस्याम पुत्राणाम देहि पतिमेकम या पतिम एकादशम कृधि। स्वामी जी इसका अर्थ क्या करते हैं वो देखते हैं, और थोड़ा सा फिर हम और भी इसको देखेंगे। लिखते हैं स्वामी दयानंद जी, हे मीढवा इंद्र, यानी वीर्य सिंचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तू इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर।
इस विवाहित स्त्री के 10 पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री को मान। हे स्त्री, तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुष से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वां पति को समझ। अब थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, इसको और अच्छे से बताता हूं। ठीक, देखो यहाँ क्या लिखा है, इमाम। संस्कृत सीखने वाले समझ गए होंगे इमाम क्या है, इदम का ही रूप है स्त्रीलिंग में इमाम। तो इमाम का मतलब क्या है, इयम इमौ इयम इमे इमाहा इमाम इमे इमाहा। तो यानी स्त्री के लिए प्रयोग करा जा रहा है। त्वम, तू, इंद्र, मीढवः, ये दो विशेषण का प्रयोग करा गया है, एक इंद्र और एक मीढवः पुरुष के लिए। सुपुत्राम सुभगाम कृणु, यानी त्वम, तू, इंद्र, तू इंद्र यानी एक ऐश्वर्य युक्त पुरुष, मीढवः यानी जो संतान उत्पन्न करने वाला है, वो पति भी हो सकता है, वो नियोग क्रिया के लिए नियुक्त पुरुष भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक, तो क्या कहा गया कि इमाम जो ये स्त्री है, सुपुत्राम सुभगाम कृणु, तू इसको अच्छी संतान देकर इसको सौभाग्यशाली बना। कृणु, ठीक है, क्या है, तू इसको अच्छी संतान देकर कैसी बना, सौभाग्यशाली बना। और कितना, तो लिखने की 10, 10 अस्याम। अस्याम किस में आ जाएगा, 7/1। ठीक है, स्त्रीलिंग में इदम का ही रूप है अस्याम। तो 10, 10 अस्याम, इसमें पुत्राना धेहि, यानी तू इसके माध्यम से क्या है, 10 पुत्रों को उत्पन्न कर। देखो यहां यदि पुत्र शब्द का उपयोग करा गया है तो इसका अर्थ कोई ये ना ले कि यहाँ पुत्री का निषेध करा गया है। जैसे मैंने पीछे कहा था ना कि कहते क्या है कि भी चोर को दंड मिलना चाहिए। अब कोई महिला चोरी करे तो वो भी तो उसी में गिनी जाएगी। ठीक है भाई, यदि मैं ये कहता हूं कि भी सब लोग मेरी बात सुनो, तो मैं यहाँ लोग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो इसमें जो स्त्रियां हैं वो भी तो आ जाएंगी, कोई पुरुष ही थोड़ी ना आएंगे इसमें। तो यहाँ क्या है, संतान की बात करी गई है। बेशक यहाँ पुत्र शब्द दिया गया है लेकिन यह संतान की बात करी गई है। अब एक बहुत समय पहले की बात है, एक दवाई आती है आयुर्वेद की, शिवलिंगी पुत्र जीवक या पुत्र जीवी। तो स्वामी जो ये हैं रामदेव जी, इनके ऊपर केस कर दिया गया कि भी आप तो ऐसी दवाई बेच रहे हो जो पुत्र के लिए है। भाई उस दवाई का नाम क्या है, ये है पुत्र जीवक। उसका अर्थ ये नहीं कि वो पुत्र को उत्पन्न करेगी, वो संतान को उत्पन्न करने वाली है, केवल उसका नाम ही ये है। ठीक है, कोई ये ना सोचे। तो वेद में क्या है, पुत्रों की बात करी गई है, वेद में सबके लिए समान बात करी गई है। और यहाँ अंत में कहते हैं कि पति में का दशम कृधि, और जो 10वां है वो पति है। अब यहाँ थोड़ी सी जो है मैं कुछ और भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। पहले तो यहाँ एक बात कही गई है, वो ये कही गई है कि एक स्त्री जो है उसका सौभाग्य कब होता है, जब वो संतान को जन्म देती है। अब यहाँ मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, आप कहोगे कि आचार्य जी क्यों बात में बात निकाल रहे हो बार बार। वो मैं इसलिए निकालता हूँ क्योंकि जो दूसरी मानसिकता के लोग होते हैं ना, वो चीजों को जो है गलत रूप में लेके जाते हैं, इसलिए मुझे समझाना पड़ता है चीजें, क्योंकि ये वीडियो फिर यूट्यूब पे जाएंगी, वहां कई सारे लोग इनको सुनेंगे, तो इसलिए मुझे स्पष्ट करना जो है जरूरी होता है। तो वेद मंत्र क्या कहता है कि सुभगाम, एक स्त्री क्या है, सौभाग्य को प्राप्त होती है कब, सुपुत्राम, जब उसको सुपुत्र की प्राप्ति होती है या अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, अच्छा बेटा या बेटी की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस स्त्री के संतान नहीं है वो सौभाग्यशाली नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो उल्टा अर्थ करने वाले हैं ना वो ये बात भी कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं बार बार आपसे इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आजकल क्या है, एक बड़ी बीमारी चल रही है। अभी क्या है, प्रेमानंद जी महाराज और आचार्य अनिरुद्धाचार्य और दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी, इनके द्वारा कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें गलत कुछ नहीं था, लेकिन उसको क्या कहा गया कि ये विवादित है, ये विवादित है। भाई हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने एक नियम बनाया है, वो क्या है, विवाह का नियम है। आचार्य प्रशांत जैसे लोग विवाह का बेशक विरोध करते हो, लेकिन जो अखंड ब्रह्मचारी ऋषि दयानंद जैसे हैं उन्होंने विवाह का विरोध नहीं कराया। वो मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा कि उसके क्या कारण है, स्वामी दयानंद खुद लिखेंगे उसके कारण। तो लेकिन क्या है, एक विवाह करके एक गृहस्थ जीवन जीना, संतान को उत्पन्न करना, ये क्या है, सौभाग्य का विषय है। लेकिन विवाह से पहले आपस में रहना बिना विवाह के, जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जा रहा है आज के समय में, वो ठीक नहीं है। समझे, वो क्या है, वो ठीक नहीं है। कुछ महिलाएं जो हैं उसके लिए क्या है, विवाद कर रही हैं। मतलब वो कहती हैं कि बिना विवाह के पहले ही किसी पुरुष या स्त्री के साथ में रहना ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जितने भी जुड़े हुए हैं वो भी इसको सही नहीं मानेंगे।
अब इसके क्या है, देखो कुछ दुष्परिणाम भी निकलते हैं। अभी हाल ही में इसका एक दुष्परिणाम सामने आया है। खबर क्या है, आप खुद विचार करना, आप बाद के परिणाम पे विचार करो, क्योंकि कोई भी चीज क्या है उसके परिणाम पे विचार करो, फिर चीजें समझ में आएंगी। एक लड़का जिसकी उम्र केवल 21 वर्ष, और लड़की उसकी उम्र कितनी, 16 साल। अब आप लगाइएगा 16 साल की लड़की कितनी होती है, केवल मुझे लगा ज्यादा ज्यादा 10वीं पास करेगी, 11वीं कक्षा में आ जाएगी। ठीक है। दोनों किराए का कमरा लेकर रहते थे, और क्या 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 रहते थे कि हम दोनों बहन भाई हैं। हम दोनों क्या है, बहन भाई हैं। लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रहे थे दोनों। तो अभी जब लड़की को पेट में दर्द हुआ तो उसको डॉक्टर के पास में ले जाया गया, तो वो लड़की गर्भ से थी। ठीक। अब जब ये बात उस लड़के को पता चली ना, तो उस लड़के ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली, फांसी खा ली उसने। तो जो लोग इन चीजों की वकालत कर रहे हैं, देखो विवाह के बाद में संतान भी अच्छी लगती है, पति पत्नी का रिश्ता भी अच्छा लगता है, सब बढ़िया लगता है। लेकिन उससे पहले यदि इस तरीके से रहा जाएगा, ठीक, वहां वो लड़का एक्सपायर हो गया, लड़की 16 साल की, जो कि माँ बनने की कगार पे है, उसकी क्या स्थिति है, और वो जिस बच्चे को जन्म देगी उसका क्या भविष्य होगा, उसको क्या नाम दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो लोग इन चीजों का पक्ष कर रहे हैं ना, बहुत एकदम ये कह रहे हैं कि ये प्रेमानंद पाखंडी है, ये अनिरुद्धाचार्य पाखंडी है, उनको ये सोचना चाहिए कि इनके परिणाम क्या होंगे। तो इसीलिए वेद क्या कहता है, वेद तो कहता है कि भाई संतान उत्पन्न करनी है, तो वेद तो 10 संतान तक की आज्ञा दे रहा है। अच्छा, एक बीमारी और समाज के अंदर घुस रही है, उसको भी मतलब बहुत, उसके डेटा भी काफी सारे हैं, वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा आगे। उसमें क्या है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो विवाह तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि संतान क्या है, बोझ है, वो संतान उत्पन्न नहीं करना चाहते। तो क्या ये ठीक है आपकी दृष्टि में, कि विवाह कर रहे हैं लेकिन बच्चे उत्पन्न नहीं करने हैं, संतान उत्पन्न नहीं करनी। हम्म। तो इसीलिए वेद, गलत। वेद ने क्या कहा है, इन चीजों को समझो, वेद क्यों ये बात कह रहा है। वेद एक स्त्री को क्या कह रहा है कि सुपुत्राम सुभगाम, कि जब तुम संतान को उत्पन्न करोगी ना तो तुम सौभाग्यशाली बनोगी। देखो एक पत्नी जो होती है ना, पत्नी जब माँ बन जाती है ना, तो उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है, और उसके प्रति चाहे पति हो चाहे परिवार, उसका प्रेम भी बढ़ता है। ठीक। तो फिर वही बात कहूंगा, कोई स्त्री यदि संतान को जन्म न दे पाए किसी कारण से, कोई रोग है, कोई बीमारी, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सौभाग्यशाली नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि यदि स्त्री संतान को जन्म देती है तो वो भी क्या है, उसका अपना सौभाग्य है। ठीक है। और यहाँ इतने सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो विवाहित हैं, उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में ये जरूर अनुभव करा होगा कि जिनको संतान समय से उत्पन्न नहीं होती, आप उनसे पूछ के देखो कि वो कितने परेशान होते हैं बच्चों के लिए। वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस प्रकार के इलाज कराते हैं। तो संतान का होना भी क्या है, सौभाग्य है। ठीक है। और यहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण दी गई, ये आपको थोड़ी सी विचित्र लग सकती है, लेकिन वेद इस बात को भी कह रहा है कि दश अस्याम पुत्राणाम धेहि, कि पति जो है वो 10 संतानों को उत्पन्न करे, अधिक से अधिक। ठीक है। बाकी तो समय के अनुसार एक दो, मैं एक के पक्ष में तो मैं रहता नहीं हूं, कम से कम 2 से 3 बच्चे तो होने चाहिए। और फिर क्या लिखते हैं कि पतिम एकादशम कृधि, और जो पति है ना उसको 11वां माना जाए। यानी एक स्त्री के लिए क्या कहा गया है कि उसका पति क्या है, वो भी उसकी एक प्रकार से 11वीं संतान ही है। यहां आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि भाई ये वेद किस प्रकार की बात कह रहा है कि पति को क्या है 11वां मान लिया जाए। देखो, एक स्त्री जो है वो अपनी संतान से बहुत अधिक प्रेम करती है। यहाँ जितनी माएं हैं वो सब जानती है कि उनका अपने पुत्र और अपनी पुत्री के प्रति क्या प्रेम है। मैं ठीक कह रहा हूं, बच्चों से प्रेम करते हो अपने। अच्छा, जी करते हैं। प्रेम का अर्थ क्या होता है, प्रेम का मतलब क्या होता है कि भाई यदि बच्चों को कोई दिक्कत है तो माँ सारी सारी रात जाग जाती है। ये तो हम भी देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं, अपनी माँ का व्यवहार देखते हैं। ठीक है। आपकी भी यही स्थिति होगी। अच्छा, यदि पति का स्वास्थ्य खराब हो तो क्या स्त्री उसको इस तरीके से प्रेम नहीं करती जैसे संतानों को करती है, क्या उसकी इतनी केयर नहीं करती है, क्या उसका उतना ध्यान नहीं देती। बोलो, उसका देखती उतना है। ध्यान देती है ना, उतनी केयर करती है ना। तो यहाँ हाँ पुत्र किस रूप में कहा गया है कि उसको भी उसी प्रकार से क्या है, प्रेम देना है, उसी प्रकार से उसका ध्यान रखना है। और यदि पुरुषों की बात करी जाए तो पुरुष भी क्या है, संतानों को तो प्रेम करते हैं। देखो जहां विपरीत चीजें हैं, विरोध है, जो अपवाद है, वो तो देखो चीजें अलग हैं, क्योंकि बहुत से दुष्ट पुरुष भी हैं, दुष्ट स्त्रियां भी हैं, उनकी हम लोग बात नहीं कर रहे, हम सामान्य की बात कर रहे हैं। तो पति भी क्या है, आप में से कितनी सारी स्त्रियां होंगी जब तबीयत खराब हो जाती होगी तो आपके पीछे पीछे फिरते होंगे।
कभी यहाँ दिखाना कभी यहाँ दिखाना, बस ये रहता होगा कि ये ठीक हो जाए किसी तरीके से, ये स्वस्थ हो जाए। या गलत कह रहा हूं? नहीं करते पति अपनी जी। पत्नी को इस तरीके से प्रेम? हम्म। हाँ जी, तो सभी क्या करते वो हैं। जो ध्यान रखने वाला है ना, उस पक्ष में ये वेद ये बात कह रहा है कि तू 11वां जो है ना, वो पति जो है या पत्नी जो है वो एक दूसरे को माने, उतना उसको ध्यान रखा जाए। ठीक उस रूप में वेद ने ये बात कही है। बाकी क्या है, अधिक से अधिक 10 संतान उत्पन्न करने का विधान है। देखो वेद का प्रत्येक मंत्र जो है ना अपना बहुत गहरा अर्थ लिए हुए रहता है। अब यहाँ मैं इस वेद के मंत्र की व्याख्या करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ, वरना फिर ये है कि इसी में हम लोग रह जाएंगे। आगे हम लोग करते हैं इसको। इस वेद की आज जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री और पुरुष 10-10 संतान से अधिक उत्पन्न न करे। ठीक है, तीनों के लिए विधान क्या है, 10 संतानों का है। ये यदि नियोग के पक्ष में, ये मंत्र क्या है, नियोग के पक्ष में दिया गया है। हालांकि विवाह के पक्ष में भी दिया गया है, लेकिन जो ये तीनों का वर्णन कराया ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्योंकि इन तीनों के लिए ही नियोग का विधान दिया है। और जो शूद्र वर्ण है उसके लिए तो पुनर्विवाह का विधान भी दिया गया है। आगे लिखते हैं कि क्यों, क्यों 10 से अधिक संतान उत्पन्न ना करे, तो लिखते हैं कि क्योंकि अधिक करने से संतान निर्बल निर्बुद्धि अल्पायु होती है, और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुख पाते हैं। ठीक है, तो ये है कि अधिक से अधिक 10 संतान, उससे अधिक न करें, क्योंकि अपना शरीर अपना स्वास्थ्य वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और फिर संतान भी उतनी बलवान आदि नहीं हो पाएगी। तो इतना विषय आपको समझ में आ गया है, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है? हम्म। हाँ जी। ठीक है, अब अगला विषय देखते हैं। देखो ये भी एक प्रश्न आएगा, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा ना कि भाई एक स्त्री के साथ 4 पुरुषों का नियोग, ये तो बड़ा मतलब व्यभिचार जैसी चीजें हैं। मुझे पता है ये विचार आते हैं, ऋषि दयानंद इन सबके उत्तर देते जाएंगे और अंत में हम लोग अपना विचार करेंगे ही। तो प्रश्न आता है कि यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दिखती है, ऋषि ने खुद ने ही प्रश्न उठाया है। अब इसका उत्तर देते हैं। लिखते हैं कि जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, वैसे ही बिना नियुक्तों का व्यभिचार होगा। ठीक, अभी हमने क्या कहा था, लिव इन रिलेशनशिप, बिना शादी के जो है, और वो लोग शादी करना भी नहीं चाहते, उनके ऐसे आपत्तिजनक बयान है, उनको बताते हुए शर्म आते हैं, इसलिए हम उनके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां क्या कहा है कि बिना विवाह के साथ में रहना, विवाह से पहले साथ में रहना, ये क्या है, व्यभिचार है। उसी प्रकार से बिना नियोग के, यानी बिना नियमों के, वो भी क्या है, व्यभिचार है। तो जैसे विवाह के अपने नियम है, ऐसे नियोग के भी क्या होते हैं, अपने नियम होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? और देखो विवाह के भी प्रकार हैं। ठीक है, विवाह के भी क्या है, प्रकार हैं। एक गंधर्व विवाह भी है, हालांकि वो मध्यम कोटि में आता है, उत्कृष्ट कोटि में तो आर्ष है, देव है। जैसे कि शकुंतला और दुष्यंत ने विवाह करा, उन्होंने विवाह करा, समझ में आया, बेशक उन दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया, लेकिन किस रूप में स्वीकार करा था, पति पत्नी के रूप में स्वीकार करा था, इस रूप में स्वीकार करा था कि हम साथ रह के देख लेते हैं, ठीक लगा तो सही है, वरना फिर अलग अलग हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? इस रूप में थोड़ी ना करा था, क्योंकि नहीं जी, कभी पता नहीं क्या लिखना है। आजकल कुछ महिलाएं क्या कह रही हैं कि हम ये तो क्या है, पहले देख लेना चाहिए साथ में रह के। बस वो बयान मैं नहीं बोलना चाहूंगा, बकवासबाजी है वो। तो बेशक उनका गंधर्व विवाह था, प्रेम विवाह था, लेकिन वो भी क्या था, विवाह था, वो साथ में रहे। उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को क्या है, स्वेच्छा से जो है एक दूसरे को मतलब समर्पण करा। ये नहीं कि उनका उद्देश्य केवल साथ में रहने का था। उन्होंने क्या है, एक सर्वदमन जैसी संतान को जन्म दिया है, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। ठीक, तो बेशक वो प्रेम विवाह था, लेकिन वो भी क्या था, विवाह था। तो लेकिन बिना विवाह के साथ में रहना उसको व्यभिचार कहा गया है। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं होता, वैसे नियम पूर्वक नियोग होने से भी व्यभिचार न कहलावेगा। क्योंकि नियोग के भी क्या है, नियम है, उन्हीं नियमों के तहत जो है नियोग हो रहा है। अब यदि जो व्यास हैं, देखो इतिहास के उदाहरण मुझे इसलिए उठाने पड़ते हैं ताकि मैं अपनी बात को थोड़ा स्पष्ट कर सकूं। व्यास ने जो है अंबिका और अंबालिका और दासी के साथ में नियोग करा और संतानों को जन्म दिया। क्या आप में से कोई ये कह सकता है कि वो व्यभिचार था? बोलो। हम्म, क्या कोई कह सकता है कि वो व्यभिचार था? क्यों? क्योंकि सबकी सहमति से हुआ था। यदि पांचों पांडवों का जन्म है, खुद पांडु इस बात को कहते हैं कि भाई आप योग्य ब्राह्मणों के साथ नियोग करके जो है संतानों को जन्म दीजिएगा। तो यहाँ वो पति खुद आज्ञा दे रहा है, तो क्या इसको आप व्यभिचार कहोगे? तो जैसे विवाह का अपना नियम है, वैसे नियोग का भी क्या है, अपना नियम है। जैसे देखो प्रकार विवाह के कई होते हैं,
जैसे दूसरे की लड़की और दूसरे के लड़के का शास्त्रोक्त विधि से विवाह पूर्वक समागम में व्यभिचार व पाप या लज्जा नहीं, वैसे ही वेदादि शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न माननी चाहिए। जैसे भाई देखो, कोई लड़की है और कोई लड़का है, दोनों में विवाह हुआ, विवाह के पश्चात क्या है, दोनों ने संतानों को जन्म दिया, तो क्या वो व्यभिचार कहलाता है? क्यों नहीं जी। व्यभिचार कहलाता है? क्यों? क्योंकि नियम पूर्वक हुआ है, दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण है। इसी प्रकार नियोग के भी क्या है, अपने नियम है, इसलिए नियोग भी क्या है, व्यभिचार नहीं कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं अगली चीज क्या है। ये एक प्रश्न फिर उठाया गया है, तो ठीक, परंतु यह वैश्या के सदृश कर्म दिखता है। कैसा कर्म दिखता है? वैश्या के सदृश दिखता है, ऐसा कहा गया। अब क्या कहते हैं कि नहीं, क्योंकि वैश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष व कोई नियम नहीं, और नियोग में विवाह के समान नियम है। भाई जो प्रोस्टिट्यूशन है, वैश्यावृत्ति है, वहां कोई नियम थोड़ी ना है, या वहां कोई निश्चित पुरुष थोड़े ना होता है। लेकिन नियोग में तो क्या है, जैसे विवाह के लिए कोई वर ढूंढा जाता है, कोई वधु ढूंढी जाती है, उसी प्रकार नियोग अर्थात संतान उत्पत्ति, ये भी बराबर दिमाग में रखना कि नियोग का उद्देश्य क्या है, संतान को जन्म देना है। उसके लिए बराबर पुरुष या स्त्री का चयन करा जाएगा, लेकिन वो कैसे हो, वो कुंवारे ना हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे दूसरे को लड़की देने, दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती, वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिए। क्या जो व्यभिचारी पुरुष व स्त्री होते हैं, वह विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं? इसका मतलब क्या है कि देखो, जैसे विवाह के द्वारा जो है दोनों स्त्री और पुरुष हैं तो दोनों अनजान ही, लेकिन विवाह के पश्चात नियम पूर्वक वो संतान को जन्म दे रहे हैं, उसमें व्यभिचार नहीं है। उसी प्रकार जो नियोग है उसके भी अपने नियम है, तो उसमें भी क्या है, किसी प्रकार का व्यभिचार न मानना चाहिए। ठीक। तो इस कक्षा को तो हम यहीं पे रखेंगे, आगे अगला विषय शुरू हो जाएगा। मतलब विषय तो यही है, अगला प्रश्न क्या है कि हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है, तो ये थोड़ा सा लंबा है। इसमें क्यों विवाह होना चाहिए, क्यों नियोग होना चाहिए, वो भी ऋषि दयानंद बताएंगे। ठीक, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहेगा, तो इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज की कक्षा को तो हम इसको तो यहीं पे ही विराम देंगे हम लोग। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि समाज के अंदर अच्छी चीज़ों का प्रचार और प्रसार हो सके। धन्यवाद।